भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवां यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम नमन वंदन करते हुए मंच पर मेरे बाईं तरफ मंचासीन आदरणीय भाई राकेश जी, जो भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही उनका कुशल नेतृत्व और कुशल वक्तृत्व अपने आप में यूनिक है। हर विषय के ऊपर अत्यंत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जागरूक हैं, और खास करके पतंजलि योगपीठ का जो सोशल मीडिया है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री का और अपने जो वरिष्ठ भाई बहन हैं, उस पूरे को आदरणीय भाई राकेश जी अपनी एक टीम के साथ बहुत ही उसको कुशलता से निपुणता से आगे बढ़ा रहे हैं। और महाराज जी की आईडी के साथ और श्रद्धेय आचार्य जी की दोनों की आईडी को मिला दें तो लगभग 5 करोड़ भाई बहन उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी संख्या। तो देखो, कोई भी कार्य बिना किए नहीं होता है, करने से ही होता है। तो ये आज जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रही हूँ, आप सब भी अपने अपने घर परिवार में सब वेल सेट हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके और पूरी एक सांसारिक दृष्टि से तृप्त होकर के तब आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे एक पवित्र भाव से जो आप यहाँ इस कुछ की तो बड़ी उम्र भी है, तो इस उम्र में भी जो सेवा का साधना का भाव रखते हैं, घर से निकले हैं, तो आपको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। नहीं तो आजकल मैं देखती हूँ गाँव में जाके ना, गाँव के बाहर 5-10 बुजुर्ग बैठे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं या हुक्का पी रहे होते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, देश कहाँ जा रहा है, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। बस उनको लगता है कि हमने अपने बेटे बेटियों की शादी कर दी और बस अब खत्म, जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा नहीं है। ये सब तो बीच के बायो प्रोडक्ट हैं। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, पुरुष है, स्त्री है, जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया, उस हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य है एक ऐसे सुख की प्राप्ति करना जो एक बार प्राप्त होकर के कभी कम नहीं होता है और नष्ट नहीं होता है, शाश्वत सुख। और कहीं ना कहीं हम सब आत्माएं उसी की खोज में हैं। ये एक अलग बात है कि हमें अभी पता नहीं कि वो सुख कहाँ मिलेगा, इसलिए कोई उसको धन में ढूंढ रहा है, कोई संबंधों में ढूंढ रहा है, कोई अच्छे मकान बना करके मकान में ढूंढ रहा है, कोई अच्छे गाड़ी मोबाइल संसाधन इकट्ठे करके उसमें सुख ढूंढ रहा है, कोई बड़े पद प्रतिष्ठा को, डिग्री डिप्लोमा को प्राप्त करके उसमें सुख ढूंढ रहा है, तो वो उस पद के ऊपर आसीन होना चाहता है, इधर उधर से जैक लगाता है। कोई व्यक्ति इन सब को छोड़ करके सुख ढूंढना चाहता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने सब छोड़ दिया, उनको भी सुख की खोज थी।
उनके पास अच्छा महल था, अच्छी पत्नी थी, अच्छा बेटा था, सारे संसाधन थे, और उसमें उनको सुख नहीं दिखा। उनको लगा सुख कहीं और है। तो हर व्यक्ति उस सुख की खोज में है। कोई व्यक्ति किसी से कुछ छीन करके उसमें उसको सुख लगता है, तो इसलिए वो चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार सब करता है अपने सुख के लिए। और किसी को देने में सुख मिलता है, इसलिए यहाँ पतंजलि योगपीठ में प्रतिदिन सुबह सुबह कम से कम 10, 15, 20 भाई बहन ऐसे हैं कि वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोई लाइफ मेंबर, कोई पैटर्न मेंबर, कॉर्पोरेट फाउंडर मेंबर, कोई सामान्य सदस्य कुछ ना कुछ वो देते हैं, उनको देने में सुख मिलता है। और उन्हीं में ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो 18 से 20 घंटा प्रतिदिन पिछले 30-35 वर्ष से तो मैं देख रही हूँ, और उससे पीछे भी बचपन में जो माताजी आदि से सुनते हैं, और मुझे लगता है ये यात्रा उससे भी पिछले जन्मों से ही चल रही, जन्म जन्मांतरों की ये यात्रा है। अब उनको रोजाना 18-20 घंटा दूसरों की सेवा करके सुख मिलता है। वो भी सुख के लिए ही कर रही हैं, अगर वो सेवा ना करे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हर आत्मा किसी न किसी ऐसे शाश्वत सुख की खोज में है, और वो ही हम सबका उद्देश्य है। और हमारे ऋषियों ने भी वही बताया, तो बात की टैली भी हो जाती है। ऋषियों ने बताया कि भाई आप सुख की खोज में हो, लेकिन सुख छोटे में नहीं है, बड़े में है। यो वही भूमा तत्सुखम, उपनिषदों में आता है, न अल्पे सुखम अस्ति। अब बड़ा क्या है, तो हर एक का छोटा और बड़ा इसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के पास 10,000 है, उसके लिए 1 लाख बड़ा है। किसी के पास 1 लाख है, उसके लिए 10 लाख बड़ा है। करोड़ वाले के लिए 10 करोड़ बड़ा है। तो इसकी कोई अंत नहीं है छोटे और बड़े का। तो बड़ा, सबसे बड़ा क्या है कि भी उससे बड़ा कुछ भी ना हो। तो सबसे बड़ा तो ईश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसको भूमा कहा उपनिषदों में। तो फिर अंत में आकर के निचोड़ ये निकला कि उस भगवत अनुभूति को करना, उसकी प्राप्ति को करना, ये सबका लक्ष्य है। अब जो दिखता नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, उसको प्राप्त कैसे करें? तो फिर पूछा कि भाई वो कहाँ रहता है, कैसा है? तो फिर हमारे ऋषियों ने बताया, जिन्होंने उसको देखा उन्होंने हमें बताया कि वो तो कण कण में विराजमान है, सब जगह है वो, और वो अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसा भी नहीं है कि केवल हमारे शरीरों के बाहर है, हमारे अंदर भी है और हमारे शरीरों के बाहर भी है। ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड की हर वस्तु में उसके भी बाहर है। तो फिर ये और एक पहेली उलझ गई, दिखता नहीं है, सब जगह है, सब जगह है, तो फिर हम उसको ढूंढ क्यों रहे हैं? मानो मेरे सामने ये गिलास है, तो मैं गिलास को थोड़ी ढूंढूंगी, और परमात्मा तो इससे भी ज्यादा नजदीक है, तो फिर हम उसको ढूंढ क्यों रहे हैं, उस सुख को? तो फिर उसका भी उन्होंने उपाय बताया कि भाई वो है सब जगह, लेकिन बीच में कुछ चीजें हमारी अज्ञान, अविद्या आदि जो हैं, उसके कारण हम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कभी कभी किसी की स्किन में कोई रोग हो जाए, स्किन डिजीज हो जाए, तो उसको ठंडा गर्म लगता नहीं है। स्किन में ठंडा गर्म तो होता है, पर उसको महसूस नहीं होता है। और वो रोग यदि ठीक हो जाए तो उसको महसूस होने लगेगा। तो हमारे भी कहीं ना कहीं चित्त चेतना में रोग आ गए कई सारे, तो हमारे अंदर बाहर होते हुए भी हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो फिर पूछा कि भाई उसको फील कैसे करें? तो फिर संतों ने बताया उसके 2 साधन हैं, सेवा और साधना। जिन्होंने उसको प्राप्त किया उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताई ये बात, सेवा करो, साधना करो। तो सेवा के लिए आप यहाँ आए ही हैं, और आपको 5 दिन में सब बताया। देश सेवा कैसे करनी है, मानवता की सेवा कैसे करनी है, योग के माध्यम से सेवा कैसे करनी है, कितना उसमें अपनी तरफ से लगाना है, कितना दूसरों से लेकर के लगाना है, कैसे दूसरों के जीवन को भी सही ट्रैक के ऊपर लाना है। जैसे आपके जीवन को एक दिशा मिली, ऐसे अपने जैसे हजारों लाखों लोगों को ऐसी दिशा दे करके, और हमें सबको मिलजुल करके इस धरती के ऊपर अपने जीते जी ही एक स्वर्ग बनाना है, और उसको बना के दुनिया से विदा करना है। ये हम सब ने विचार किया, चिंतन किया। तो वो साधना क्या है?
और शास्त्रों में क्या बताया उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करती हूँ। शास्त्रों में बताया कि कोई भी बड़ा उद्देश्य या छोटा उद्देश्य भी बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता है। देखो, हमने विचार किया, बहुत अच्छी बात है, विचार तो करना ही चाहिए, शुरुआत तो वहीं से होती है। लेकिन केवल विचार किया और अपने अपने घर में जाकर के अपने ही घर में बैठ गए और अपने उसी रूटीन में फिर लग गए, तो फिर ये सारा विचार किया हुआ बेकार हो जाएगा, उसका परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। फिर कोई व्यक्ति यूँ विचार करे कि भाई मेरे घर में मेरा ऐसा ऐसा घर बन जाए जैसा ये ऑडिटोरियम है इतना सुंदर, और उसके लिए पुरुषार्थ कुछ भी ना करे, तो फिर कभी भी नहीं बनेगा। और यदि यूँ कहें कि भाई श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के पास भी तो एक दिन कुछ भी नहीं था जिस दिन वो घर से निकले, और जब उन्होंने तपस्या करके इतना सुंदर ऑडिटोरियम बना दिया, तो हम भी तपस्या करके बना सकते हैं, तो फिर वो व्यक्ति बना सकता है तप करके। तो शास्त्रों ने कहा ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। योग कोई सुनने की या पुस्तक में पढ़ने की चीज नहीं है, योग तो जीने की चीज है। और वो योग अतपस्वी को सिद्ध नहीं होता है कभी भी, तपस्वी को ही सिद्ध होता है। जो तपस्या करेगा उसको योग की सिद्धि मिलेगी, जो तपस्या नहीं करेगा उसको योग का परिचय भी नहीं होगा। सिद्धि की तो बात छोड़ दीजिए, योग क्या है वो भी पता नहीं लगेगा। तो तपस्या क्या है आपसे पूछती हूँ, आप बताइए तपस्या क्या है, क्या तपस्या करें? त्याग, सैक्रिफाइस, त्याग, त्याग ही तपस्या है, एफर्ट ही तपस्या है। किसी चीज के लिए सतत प्रयास करना, निष्काम सतत सेवा, प्रयास करना, ये तपस्या है। निष्काम सेवा, निष्काम सेवा तप है। तन मन एकाग्रता। और बताओ तपस्या क्या है? आप क्या तपस्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? जीवन को संयमित जीना तपस्या। संयमित जीवन जीना ही तपस्या है। निष्काम करना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का भला करना, स्वयं कष्ट योग सहकर के साथ निष्काम सेवा। हाँ, ये काफी आगे पहुंचे। स्वयं कष्ट सह के दूसरों का भला करना, ये तपस्या के लिए ताली बजाए। बोलो। मेरा अपने जीवन में अनुभव है कि एक ही चीज कर ले अपने आप हो जाएगी सभी चीजें। मन वाणी और कर्म, क्या करोगे वही तो पूछ रही हूँ, एक ही चीज क्या करोगे? मन वाणी और कर्म को एकाग्र करना, ब्रह्मचर्य का पालन। बस अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, वो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य ही तपस्या है। इससे ठीक, बड़ी मेरा अनुभव है जिंदगी का। बैठो, तो आपने बताया, आपने ब्रह्मचर्य ही तपस्या है। तो देखो, आप सबने जो बताया ना वो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक एक घटक बताया उसका। जैसे इन्होंने कहा ना कि ब्रह्मचर्य तपस्या है, किसी ने कहा त्याग ही तपस्या है। तो अब मैं आपको शास्त्र की तपस्या की परिभाषा बताती हूँ, शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि जो चीजें हम नहीं जानते उसके लिए हम ऋषियों के पास जाएंगे पूछने तपस्या क्या है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के तप बताए हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर से क्या क्या तप कर सकते हैं हम? शरीर से तो वहां पर बताया देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप ये नहीं है कि हम गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के बैठ गए, महात्मा जी तप रहे हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो वहां पर गीता में भगवान कृष्ण ने उसकी निंदा की है। वो कह रहे हैं शरीर को ऐसे सताओ मत आप, इसको तप नहीं कहा। कुछ ने अन्न खाना छोड़ दिया है, वो कह रहे तपस्या कर रहे हैं, तो वो भी तप नहीं बताया गीता में। कुछ कहते हैं हमने बोलना छोड़ दिया है, अपना दरवाजा बंद करके बैठे हैं एकांत में, ये हम तपस्या कर रहे हैं, उसको भी तप नहीं बताया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम। देव का मतलब है जो हमें देते हैं, माता पिता देते हैं, गुरुजन हमें देते हैं, ज्ञान देते हैं, धरती माता हमें अन्न जल देती है, आकाश हमें दे रहा है, वायु दे रही है, ये सारी प्रकृति हमें दे रही है। तो जो जो हमें देता है वो सब हो गए देव, उनका पूजन करना ये तपस्या है। देव द्विज मतलब विद्वान, जिनका दोबारा जन्म हो चुका है, एक माँ की कोख से होता है, एक फिर ज्ञान से नया जन्म होता है, तो उनकी पूजा करना देव द्विज। गुरु की पूजा, अब गुरु की पूजा आपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गुरु के रूप में धारण किया अपने हृदय में, तो उनकी पूजा आप कैसे करेंगे? योग को
कोई थाली से आरती उतार के पूजा नहीं होगी। जिस काम में गुरु लगे हैं उसमें हम अपना सहयोग करें, यही गुरु का पूजन है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने तप से, पुरुषार्थ से करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी और लाखों लोगों को रोजी रोटी दे करके उनके अंधेरे घर में दिए जलाए खुशियों के। तो जब उन्होंने करोड़ों के घर में दिए जलाए तो हम कम से कम 100, 200, 500, 1000 के घर में तो जलाएं। ये गुरु की पूजा है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ जो विद्वान लोग हैं, जैसे आदरणीय भाई राकेश जी को आपने सुना, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को सुना, आदरणीय NP सिंह जी को सुना, ऐसे जो प्रामाणिक विद्वान आए अपने यहाँ पर मंच पे उनको सुना, तो उनका भी पूजन बताया है वहाँ पर। उनका पूजन है कि वो जिस मिशन में लगे हैं उसमें सहयोग करना, और उन्होंने जो बातें बताई। अब आदरणीय भाई राकेश जी, चलो मैंने तो 20 साल में घर छोड़ दिया था और मेरा जीवन का एक ही रास्ता है कि भाई साधु का जीवन जीना है, सेवा करनी है, बस एक ही टारगेट है। तो इसमें हम और दूसरा काम करेंगे क्या? हमें तो यही करना है, एक ही सूत्री कार्यक्रम है। तो हम यदि आध्यात्मिक कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो ज्यादा बड़ाई नहीं है। लेकिन यदि गृहस्थ में जाकर के और फिर बच्चों के साथ, माता पिता संबंधों के साथ रह के और उनको साइड में रख के और प्रायोरिटी पे सेवा को रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो आदरणीय भाई राकेश जी का जीवन इसका खुद का प्रमाण है। इनका भाई बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो ये नहीं कह सकते। मैं तो कह सकती हूँ कि भाई मेरा कोई घर परिवार नहीं है, भाई परिवार वाले आए तो मैं कहूँ भी मत आना, मैं साधु हूँ, आप जानो, आपका अलग काम, मेरा अलग काम, तो हम सेवा करें, वो अलग बात है बिल्कुल। लेकिन यदि आदरणीय भाई राकेश जी की तरह युवा अवस्था में, और वो भी अपनी भरी पूरी नौकरी को ठोकर मार करके और फिर सेवा के लिए यहाँ पहुँचना, घर बार को ठोकर मार के, नौकरी को ठोकर मार के, ये कोई सहज निर्णय नहीं होता है, ये छोटी बात नहीं होती है। बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन जीना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे प्राज्यों का सम्मान करना, ये भी वहां पर तपस्या कहा है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। शौचम माने शुचिता। व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतःकरण को, मन को, विचारों को, भावनाओं को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, जब हम अकेले में होते हैं, हम काम काज कर रहे होते हैं अपने, या अपने शरीर से संबंधित अपनी दिनचर्या आदि कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में ना 2 प्रकार के विचार चलते हैं। या तो हम उनको याद कर रहे होते हैं जिनसे हम बहुत प्रीति करते हैं, जिनसे हमें राग है, और या तो फिर हम उनको याद कर रहे होते हैं जिनसे हमें द्वेष है। और ये राग और द्वेष दोनों ही हमारे अंतःकरण को गंदा करते हैं। तो उसी समय हमें अपने उन विचारों को पकड़ करके ये सोचना चाहिए कि भाई इस समय तो किसी की भी बाधा नहीं है, मैं हूँ और मेरा परमात्मा है, तो मुझे परमात्मा पे ध्यान लगाना चाहिए। ये विचार अपने मन में नहीं उठाने चाहिए। इससे मेरा अंतःकरण गंदा हो रहा है, पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है, तो ये ठीक होगा कैसे? तो ऐसे उन विचारों को रोक रोक के, उनको हटा हटा करके और अच्छा चिंतन मन में ला ला करके मन को पवित्र करना चाहिए। तो इसको कहा है शौचम। देव द्विज गुरु प्राज्य आर्जवम। शौचम आर्जवम। आर्जवम माने रिजुता, सरल होना चाहिए व्यक्ति को। छोटे बच्चे सरल होते हैं, जब उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो या तो उस चीज को फेंक देते हैं, या तो उनको कोई कहे कि इनको प्रणाम करो तो बोले मैं नहीं करता, मना कर देंगे। और हम ऐसे करते हैं कि पैर भी छू लेते हैं और मन में दुर्भावना भी रख लेते हैं, उस व्यक्ति का दोष भी देखते हैं मन में और पैर भी छू लेते हैं। तो ये रिजुता नहीं, ये जटिलता है, ये कुटिलता है, और ये दूसरे के लिए बुरी नहीं है, अपने लिए बुरी है। तो व्यक्ति का ऐसा आचरण, दोहरा आचरण नहीं होना चाहिए, उसको रिजुता का, सरल आचरण, बच्चे जैसा, इसको कहा है तपस्या। और ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। ब्रह्मचर्य का मतलब संयमित जीवन। जो आप में से भी एक भाई ने बताया था कि संयमित जीवो, एक ने कहा था ब्रह्मचर्य सब कुछ है, उसको भी तपस्या कहा है। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी को कष्ट नहीं देना। किसी को कष्ट क्यों नहीं देना? क्योंकि जो देंगे वो उल्टा आएगा हमारे पास। जैसे दीवार के ऊपर कोई गेंद को ऐसे फेंकते हैं
तो वो गेंद दीवार पे चिपकती है कि उल्टी आती है? उल्टी आती है। और उल्टी इधर उधर जाती है कि फेंकने वाले के पास आती है? फेंकने वाले से। ऐसे फेंकोगे तो इधर ही आती है वो, ना इधर जाती है ना इधर जाती है। और जितने वेग से फेंकोगे उतने ही वेग से वापस आती है। धीरे फेंकोगे तो धीरे, तेज फेंकेंगे तो तेज। तो ऐसे ही हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, हमारे विचार भी हैं। तो अहिंसा परमो धर्म इसलिए कहा भारत में, वैदिक धर्म में भी अहिंसा का महत्व इसलिए कहा कि हमें दूसरे की हिंसा इसलिए नहीं करनी है क्योंकि यदि मैंने किया तो वो वापस लौट के मेरे पास ही आएगा, कई गुना ज्यादा बढ़ के, उतना का उतना नहीं आएगा। जिस वेग से आपने बॉल फेंकी थी वो डबल वेग से आएगी आपके पास। तो इसलिए दूसरों को देते समय हमें सावधान रहना चाहिए। प्रेम देंगे तो प्रेम आएगा, घृणा देंगे तो घृणा आएगी, सम्मान देंगे तो सम्मान वापस आएगा, अपमान देंगे तो अपमान आएगा, हिंसा किसी की करेंगे तो हिंसा वापस आएगी, अहिंसा देंगे तो अहिंसा आएगी। तो ये सारा शरीर का तप है हमारे लिए। तो शरीर का तप बताया, फिर दूसरा बताया वाणी का तप। वाणी का तप है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी के तप क्या क्या हैं? वाणी का तप चुप हो जाना, मौन हो जाना, ये नहीं बताया भगवान कृष्ण ने। कुछ लोग कहते हैं हम तो वाणी का तप कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, वो नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य मत बोलो जो आपको भी उद्विग्न करें और दूसरे को भी करें। और सत्यम प्रियम हितम च, वो वाक्य हमारे कैसे होने? सत्य भी होने चाहिए और प्रिय भी होने चाहिए। कभी कभी सत्य, लोग बोलते हैं सत्य तो प्रिय नहीं होता, सत्य तो कड़वा ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। सत्य प्रिय भी होता है, अप्रिय भी होता है। तो अच्छे लोगों को प्रिय सत्य ही बोलना चाहिए जो दूसरे को प्रिय लगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए उनके हित की बात कहते हैं और बच्चे और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, और फिर वो दूसरों के सामने कहते हैं देखो इसकी हित की बात कहता हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप यहाँ सीख के जा रहे हैं और बच्चे मान लो सुबह सुबह योग के लिए आप उठाएं और वो उठेंगे नहीं, वो आपकी बात मान नहीं रहे हैं, और फिर आप उनको कठोर भाषा में बोलें और दूसरों को बताएं कि ये कितना नालायक है, दरिद्र, मैं वहां कह के आया था सारी दुनिया को जगाऊंगा और यहाँ ये मेरे घर में ही नहीं उठ रहा है, कुंभकर्ण कहीं का। तो ये सत्य तो है लेकिन ये प्रिय नहीं है, तो वो मानेगा नहीं आपकी बात। उसको थोड़ा सा पॉलिश करके बताना पड़ेगा, प्रिय बना के बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ महाराज जी बताते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी तो सत्य ही बताते हैं, लेकिन ऐसे प्रिय ढंग से बताते हैं कि आप सबको अच्छा लगता है। जैसे आदरणीय भाई राकेश जी उन सत्यों को ऐसे रोचक ढंग से बताते हैं कि आप सबको अच्छा लगता है। तो ये वाणी का तप कहा है, सत्यम प्रियम हितम च, हितकारी भी होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग मीठे मीठे तो बोलते हैं लेकिन वो हमारे हितकारी नहीं होते, अंदर से बहुत उसमें जालसाजी करके और ऐसे ऐसे फंसा देते हैं किसी व्यक्ति को। तो ऐसा सत्य और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना है। तो ये वाणी के तप है, सच भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, हितकारी भी बोलना है। और ये सच्ची बात है, वे वाणी से बहुत सारे झगड़े खत्म भी हो जाते हैं और बहुत सारे झगड़े खड़े भी हो जाते हैं, दोनों ही बातें। वाणी इंद्रिय जो है वो सब इंद्रियों से ज्यादा हमारा हित कर सकती है और सबसे ज्यादा अहित भी कर सकती है। तो इसकी विशेष तपस्या के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है। और आगे कहा स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय और अभ्यास। क्योंकि जो कुछ हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय का मतलब उस पिछले शिविर में बताया था हाँ मैंने, तो स्वाध्याय का मतलब है वेद दर्शन आदि शास्त्रों का अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब है ओंकार आदि पवित्र मंत्रों का जाप करना, गायत्री आदि मंत्र का जाप करना। स्वाध्याय का मतलब है अपना आत्मनिरीक्षण करना कि मैं जीवन में कुछ स्पेशल इच्छाएं तो रखता हूं पर स्पेशल आचरण भी करता हूं कि नहीं कर रहा। आचरण वैसा का वैसा ही है और इच्छाएं स्पेशल हैं, ऐसा तो नहीं है।
तो ये इसको भी कहा स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। जो स्वाध्याय किया उसका अभ्यास भी करना चाहिए। अब अभ्यास के लिए बोलते अब क्या अभ्यास करेंगे, अब हमारी उम्र हो गई, जो करना था सो कर लिया हमने। तो क्योंकि व्यक्ति कहता है कि मेरे से अब थोड़ी शीर्षासन होगा, तो भाई आप शीर्षासन मत करो, लेकिन मंडूकासन तो हो सकता है, मरकट आसन तो हो सकता है। तो थोड़े से व्यक्ति शुरुआत नहीं करता है और ज्यादा उससे होता नहीं है। और ये जवान लोग भी नहीं करते हैं, बड़ों की बात छोड़ो, जो जवान व्यक्ति है वो कहते हैं जी हमारे से ये सूर्य नमस्कार ये सब ये नहीं होता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं उनको कहती हूँ कि तुम एक तो कर सकते हो, एक सूर्य नमस्कार करने में कितनी देर लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। तो एक से शुरू करो, आप एक ही सूर्य नमस्कार करो, बेशक 1 ही मिनट करो, और उसके बाद तो फिर अगले दिन 2 अपने आप ही कर लोगे, तीसरे दिन 3 कर लोगे, फिर तो बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, जो आपने सुना है उसको थोड़ा थोड़ा तो करो कम से कम, फिर वो ज्यादा अपने आप हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि जी ध्यान में 1 घंटा कैसे बैठूं, मुझे ध्यान आता ही नहीं है। तो 1 मिनट तो बैठ सकते हो ना, तो 1 मिनट बैठना शुरू करो पहले एकाग्र होकर के। तो जी दूसरे को क्या दें, हमारे पास तो कुछ इतना ज्यादा तो है नहीं, तो कभी 1 रुपया तो देश के लिए निकाल सकते हो ना। तो अपनी पॉकेट में से रोजाना 1 रुपया निकाल के रख लिया करो अपनी अलमारी में, ये देश के लिए, तो महीने में 30 रुपये हो जाएंगे। और किसी दिन आपको किसी ने दिया हो, घर में कोई खुशी हुई हो, तो उस दिन 100 भी निकाल लेना, 500 भी निकाल लेना। और भी तो घर में फंक्शन होते हैं तो दारू के लिए निकालते हैं, कोई बाजा बजाने के लिए निकालते हैं कि चलो आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, ले जा भाई, ये जोड़े थे 1000 रुपये खर्च करके। तो ऐसे किसी दिन देश के लिए भी गुल्लक में डाल दिया करें। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए अच्छी चीजों का, थोड़ा ध्यान का अभ्यास, थोड़ा योग का अभ्यास, थोड़ा मौन का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास, सेवा का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो इसको वाणी का तप बताया भगवान कृष्ण ने। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। और तीसरा बताया उन्होंने मन का तप। जिसका तप करते हैं वो चीज मजबूत हो जाती है। जैसे जो शरीर से तप करते हैं उनका शरीर मजबूत हो जाता है, फिर उनको जल्दी से बीमारियां नहीं होती हैं, कोरोना भी उनको पराजित करता नहीं है। और जो वाणी का तप करते हैं उनकी वाणी स्ट्रोंग हो जाती है, फिर वो जो बोलते हैं वो करोड़ों लोग सुनते हैं और वैसा करते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी को इतना तपस्वी बनाया है कि जब वो एक बार हुंकार भरते हैं तो करोड़ों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं एक बार। और जिससे तप नहीं करते वो चीजें कमजोर हो जाती हैं। शरीर को पूरा उसमें रखो, अनुकूलता में, सॉफ्ट जोन में, तो बिल्कुल लील पड़ा हो जाएगा, फिर बाहर थोड़ी सी हवा लगते ही बीमार होगा। ऐसे ही मन, और खास करके आज के युग में पैसे तो बहुत हो गए लोगों के पास, लेकिन इमोशनल पावर बहुत कम हो गई, बहुत वीक हो गई। छोटी छोटी बात से व्यक्ति हर्ट हो जाता है, छोटी सी बात से व्यक्ति परेशान हो जाता है, छोटी सी बात से व्यक्ति अपने जीवन को ही खो देने की बात सोच लेता है। तो इसका मतलब है हमने मन का तप नहीं किया। पहले मन से बहुत तप करते थे लोग, खास करके मैंने देखा महिलाएं पहले पुराने जमाने में उनको कितनी डांट पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी, और फिर भी उस घर को नहीं छोड़ती थी, और फिर भी काम नहीं छोड़ती थी, किए ही जाती थी। और आजकल तो मतलब थोड़ा सा बोले मेरे को कठोरता से क्यों बोला भी नहीं, देखा ही था, बोले इन्होंने प्रीति पूर्वक दृष्टि से नहीं देखा तो मेरे को मैं हर्ट हो गई। तो इसका मतलब है हम बहुत जल्दी हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमने मानसिक तप नहीं किया, मन हमारा अभी मजबूत नहीं है। क्योंकि लोग हमारे साथ कठोर व्यवहार ना करेंगे, हमारे वश में थोड़े ही है, लोग तो अपने ढंग से व्यवहार करेंगे, पर उनके व्यवहार से हम नहीं टूटे, हम अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने मार्ग के ऊपर अंगद की तरह से पैर जमा के खड़े रहें, ये हमारे वश में है। और ये तब हो सकता है जब हम मन का तप करेंगे। नहीं तो कोई भी उखाड़ देगा हमें, कोई भी हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएगा, कोई भी हमारे को कठोर बोलेगा, और हम बस घर बैठ जाएंगे, बोल जी हम तो आए थे प्रशिक्षण लेके हरिद्वार से,
तो सेवा करने के लिए आए थे, ऐसे कोई बेइज्जती करवाने के लिए थोड़े ही आए थे। क्या हमारे घर में कुछ है नहीं जो इन्होंने हमारे को ऐसे बोला? भाई वो तो बोलेंगे भैया। तो आप अपने आप को मजबूत बना के जाओ। महाराज जी को नहीं बोलते क्या लोग? लेकिन महाराज जी ने अपने आप को गाली प्रूफ, गोली प्रूफ, वेदर प्रूफ, सब प्रूफ बना रखा है, इसलिए असर नहीं पड़ता। लगे हुए अपने लक्ष्य पे जमे हुए हैं एकदम से। तो ये तब ये हो पाएगा जब हम मन का तप करें। तो मन का तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम। मनः प्रसाद का मतलब है मन की निर्मलता और प्रसन्नता। प्रसाद के दो अर्थ होते हैं। मन हमारा हमेशा प्रसन्न रहे और निर्मल रहे, ये हमारे हाथ में है। हमारा मन प्रसन्न कब होता है? जब दूसरे अनुकूल आचरण करते हैं। और हमारा मन दुखी कब होता है? जब दूसरे प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो सब लोग हमेशा हमारी आरती ही उतारते रहें, ये तो संभव नहीं है। और यदि हमने ये निर्णय कर लिया, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उनके जीवन में कोई कष्ट आता ही नहीं है। बहुत आते हैं, और हमारे से तो कई गुना बड़े आते हैं साईं जी। लेकिन महाराज जी ने ये निर्णय किया हुआ है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में दुखी होना ही नहीं है, प्रसन्न ही रहना है। तो ये उनका निर्णय उनको प्रसन्न रखता है। महापुरुष सुरक्षित नहीं होते, स्वरक्षित होते हैं। समझ में आ गया? सुरक्षित नहीं होते, वो चारों तरफ से वार आते हैं। तो कैसे होते हैं? स्वरक्षित। अपनी रक्षा खुद करते हैं, अपने आप को खुद वो अपना संकल्प लेते हैं, भाई हमें हर हाल में खुश रहना है। तो इसको मन का तप बताया, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। यहां मौन का जिक्र किया भगवान कृष्ण ने। मौन का मतलब वाणी से मौन नहीं होना, मन से मौन होना है। मन से मौन होने का मतलब है बहुत ज्यादा विचारों की उथल पुथल चित्त में नहीं चलनी चाहिए। हमने देखा, हम गांव से आए, गांव में ऐसे किसान अपना सुबह से शाम तक हल चला रहे हैं और बस अपने खेत का विचार है, खेती का विचार है, छोटा मोटा अपने घर के एक दो विचार है, ज्यादा उसमें परेशान रहते नहीं। इसलिए उनको 80-90 साल तक कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, अच्छे भले हेल्थी। ज्यादातर बीमारियां विचार से ही होती हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है, प्रज्ञापराध से होती है 95% बीमारियां। दुखों में 95% दुख आध्यात्मिक दुख है, वो दूसरों से नहीं आते, हमारे खुद से आते हैं। तो दूसरों की तो कृपा ही है हमारे ऊपर। जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख बताए ना। तो आदि भौतिक तो भूतों से मिलने वाले, सांप बिच्छू आदि से, तो वो तो मिलते नहीं। आजकल तो वैसे भी बेचारे सांप बिच्छू भगवान जाने कहाँ गए, क्योंकि सब जगह सीमेंट लगा दिया हमने। तो वो दुख ज्यादा नहीं मिलता है। भूतों का दुख भी ज्यादा नहीं मिल रहा है और देवों का दुख भी ज्यादा नहीं मिल रहा। अतिवृष्टि अनावृष्टि कभी कभी होती है। ज्यादा तो व्यक्ति दुखी है आध्यात्मिक दुख से। आध्यात्मिक दुख बोलते हैं जो अपने अंदर से ही आता, अपने ही विचार से, अपनी भावनाओं से, उनसे दुखी है व्यक्ति। अब उसका पड़ोसी, उसका सहपाठी, उसका क्लासमेट, रूममेट कोई आगे बढ़ रहा है, वो उसको अच्छा लगता नहीं है और वो दूसरा रुकता नहीं है। तो अब इस दुख को कौन मिटाए? इस दुख को तो खुद ही मिटा सकता है व्यक्ति। तो यहां पर बताया मौनम, मन का मौन होना। अपने मन को कम से कम रोजाना 1-2 मिनट के लिए चुप करके बिठा दो। अपने मन को बोलो अब चुप होके बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। उसी को धारणा कहा है योग दर्शन में। उसी को प्रत्याहार कहा है, इंद्रियों को अंदर वापस लौटाना अष्टांग योग में। प्रत्याहार धारणा उसी में आती है। और भगवान कृष्ण ने उसको मन का तप कहा है। अपने मन को शांत करके बैठना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कल आपका शरीर नहीं रहेगा, तब भी तो ये दुनिया ऐसे ही चलेगी ना। तो आज ही चलने दो अपने सामने। ऐसे सोच लो कि हम हैं ही नहीं। जब अपने सामने कोई प्रतिकूलता आए तब ऐसे नहीं सोचना कि भाई जो हो रहा है होने दो, हमें तो कुछ करना नहीं है, उल्टा उपदेश नहीं लेके जाना। तो मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह,
ये भी बहुत बढ़िया बात है। आत्मविनिग्रह का मतलब होता है हमारा मन हमारे इतने काबू में होना चाहिए कि जब जिस काम में लगाना चाहे वहां लग जाए और हटाना चाहे वहां से तुरंत हट जाए। सामान्य व्यक्ति के जीवन में इससे उल्टा होता है, जहां नहीं लगाना चाहता वो चीज बार बार आती है। कोई चिंता हो जाती है ना किसी को, तो वो चिंता करना थोड़ी चाहता है, होती है, बोल जी मन वहां से हटता ही नहीं, क्या करूं। और जहां लगाना चाहते वहां लगता नहीं है। हमारे विद्यार्थियों को हम कहते हैं भाई अष्टाध्यायी में मन लगाओ, दर्शन याद करने में लगाओ, बोल जी लगता ही नहीं है, मन इधर उधर जाता है। बड़े आदमी को कहें भाई आप भगवान की भक्ति में लगाओ, पूजा में लगाओ, बोल जी लगता ही नहीं है। जहां लगाना चाहे वहां लगता नहीं है, जहां से हटाना चाहे वहां से हटता नहीं है। और योगियों का उल्टा होता है। और ये मैंने अपने गुरुदेव के साथ रहते हुए अपने गुरुदेव में इस बात को देखा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब जिस विषय पे अपना मन फोकस करना चाहते हैं फिर सब चीजें हट जाती हैं। जब वो योग करते हैं तो केवल योग ही करते हैं फिर, और जब उद्योग करते हैं तो केवल उद्योग ही करते हैं फिर, और जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो केवल पढ़ते पढ़ाते ही हैं। और जब उनको ये लगता है कि अभी कुछ नहीं करना है तो फिर वो आधी सेकंड में सो जाते हैं बैठे बैठे। और जब उनको बताएं कि महाराज जी वो सभागार आ गया, अभी मीटिंग आपकी, तो आधी सेकंड में उठ भी जाते हैं फिर। तो जब अपने मन को, नहीं तो आदमी तो करवटें बदलता रहता है, मन चुप होता ही नहीं है, मन को हटाना चाहते मन वहां से हटता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा मन तपस्वी नहीं है। तो आत्मविनिग्रह का मतलब है हम ऐसा अभ्यास करें कि अपने मन को हम समझा के रखें, यहाँ लगना है या नहीं लगना है, यहाँ से हटना है, और हमारा मन हट जाए और लगाना चाहे वहां लग जाए। तो है ना कितनी अच्छी बात, देखो। तो ये मन का तप है। मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रित्तेतत् मानसम तपो मानसम उच्यते। भाव संशुद्धि, भावनाओं की शुद्धि। 3 प्रकार की भावनाएं बताई हैं महर्षि पतंजलि जी ने, मैत्री, करुणा, मुदिता। 3 ही भावनाओं में जीना चाहिए व्यक्ति को। मैत्री सुखी व्यक्तियों के प्रति होनी चाहिए। जैसे हमारा मित्र यदि आगे बढ़ जाए तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही जो हमारा मित्र नहीं है वो भी यदि आगे बढ़ रहा है तो हमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए, मैत्री की भावना। और यदि कोई हमारा अपना व्यक्ति दुखी है तो हम करुणा से भर जाते हैं। ऐसे ही कोई जो व्यक्ति हमारा नहीं है वो भी यदि दुखी है तो उसके प्रति भी करुणा की भावना होनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता। तो इस संसार में कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ पुण्यात्मा हैं, कुछ पापात्मा, 4 ही तरह के तो लोग हैं। तो पुण्यात्माओं को देख करके मुदिता, खुश होना चाहिए, मुद हर्षित होना चाहिए कि देखो जीवन तो धन्य बना डाला इन्होंने। पुण्यात्मा जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, पूज्य आचार्य जी हैं, अन्य देश के जो गणमान्य साधु संत हैं, योगी जन हैं, उनको देख करके हमारा मन हर्षित होना चाहिए। ये मुदिता की भावना है। और पाप आत्मा कहीं दिखे तो उसकी तरफ देखना ही नहीं है, उसकी तरफ उपेक्षा रखनी है। और ज्यादा चिंतन हम पापियों का ही करते रहते हैं, उसी में ज्यादा रस लेते हैं। तो वहां पर महर्षि पतंजलि जी ने विभूति पाद में कहा, योग दर्शन में, मैत्री आदिशु बलानी। ये मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो भावनाएं हैं ये हमारा बल है। ये करोड़ों रुपए से भी बड़ा बल है। जिस व्यक्ति के अंदर मैत्री की भावना है, जिसके अंदर करुणा की भावना है, वो हिंसक से हिंसक प्राणी को अपने वश में कर सकता है। और मुदिता, जो दूसरों को, पुण्यात्माओं को देख के हर्षित होता है तो एक दिन वो भी पुण्यात्मा बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा बल है व्यक्ति का। और इससे जो उल्टा है वो बहुत बड़ी वीकनेस है। व्यक्ति धन की कमी से कमजोर नहीं होता, अच्छी भावना की कमी से कमजोर होता है। तो वहां पर पूछा कि भाई ये बल है, कैसे बल है ये? मैत्री आदिशु बलानी, कैसे बल है? तो अगले सूत्र में बताया, बलेशु हस्ती बलादीनी। बोले हाथी घोड़ों में जो बल होता है ना, उससे भी बड़ा बल ये है भावनाओं का। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, भाव संशुद्धि रित्तेतत्, अपने भावों की शुद्धि करें। अब आप देखो ना, डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन करता है तो शरीर की कैंसर के फोड़े को यदि निकालता है तो चीर फाड़ करता, काटता ही है शरीर को। और एक डाकू भी शरीर को काटता ही है। लेकिन डाकू काटता है तो उसकी भावना अच्छी नहीं होती है।
तो इसलिए उसको तो दंड मिलता है। और डॉक्टर काटता है तो वो हमारे शरीर के फोड़े को बाहर निकाल रहा है, बीमारी को, तो उसकी भावना अच्छी होती है, इसलिए उसको हम रुपए भी दे के आते हैं और नमस्ते भी करके आते हैं। तो ये भावनाओं का ही तो खेल है सारा। हम कौन सा काम किस भाव से कर रहे हैं। आप जा करके योग सिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप जा करके ये भाव रखें कि भाई अभी तक तो इस जिले में कुछ हो ही नहीं रहा था और अभी मैं प्रशिक्षण लेके आया हूँ 8 दिन और मेरे जैसा तो यहाँ पर सेवक एक भी नहीं था आज से पहले, तो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन भाव ये अहंकार का है, घमंड का है, तो ये फिर हमारा कल्याण नहीं करेगा, ये दूसरे लोगों से हमें जुड़ने नहीं देगा, फिर ये हमारे को दुख देने वाला बन जाएगा थोड़े दिन के बाद। और यही कार्य यदि हम इस भाव से कर रहे हैं, अहो भाव से, कि भाई आज तक भी इस संगठन में हजारों लोग सेवा कर रहे थे और धन्य भाग मेरे कि उस कड़ी में मेरी भी, उस चेन में मैं भी एक कड़ी के रूप में जुड़ गया। महाराज जी के तो करोड़ों लोग सेवा कर रहे थे और उसमें मेरे को भी यह सौभाग्य मिल गया, ये मेरा अहो भाग्य है। तो फिर इस शिविर योग सिखाने का एक अलग ही परिणाम होगा, फिर हजारों लोग और जुड़ जाएंगे आपके साथ। कितने अच्छे हैं। तो देखो, भावों का ही प्रभाव होता है हमारे जीवन में, कार्य का प्रभाव नहीं होता, भावनाओं का प्रभाव होता है। काम कोई छोटे से छोटा भी कर रहा है लेकिन भावना बहुत ऊंची है तो वो कर्म ऊंचा माना जाएगा, और कोई बड़े से बड़ा काम करके भी भावना घमंड की है या दूसरे को नीचा दिखाने की है तो वो बड़ा काम भी फिर तुच्छ माना जाएगा। तो इसी को ही मानसिक तप कहा है भगवान कृष्ण ने। तो हमें जहां से मैंने प्रारंभ किया था वापस वहीं आ रही हूँ। उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, उस भूमा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 साधन भगवान ने दे करके भेजे हैं, शरीर, वाणी और मन। वाणी का मतलब सारी इंद्रियां समझ लो आप। तो शरीर से भी तप करना है, वो मैंने बता दिया आपको, और वाणी से और इंद्रियों से भी तपस्या करनी है, वो भी बता दिया। और एक है मन, उससे भी तप करना है। मन 2 प्रकार के कार्य करता है, विचार भी करता है और भाव भी उठाता है, क्योंकि मन के 4 पार्ट हैं। मन एक ही यंत्र है लेकिन उसके काम 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसलिए 4 बोल दिए जाते हैं। एक ही इंस्ट्रूमेंट के 4 फंक्शन हैं। चिंतन मनन भी करता है, संकल्प विकल्प भी करता है, सभी संस्कारों को स्टोरेज करके भी रखता है और भावनाएं भी उठाता है, तो इसलिए उसके 4 फंक्शन। तो ये 4 साधन भगवान ने हमें दिए हैं। यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो हम अपने गुरुजनों की तरह उनका अनुगमन करते हुए एक आध कदम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। देखो, एक तो होता है ऐसे महापुरुषों का वो जन्म जन्मांतरों का प्रवाह होता है, तो वो खुद अपने जीवन को शिखर पर ले जाते हैं और अपने जैसे करोड़ों लोगों का उद्धार कर देते हैं। वो तो आते हैं सदियों के बाद कोई एक दो, क्योंकि वो प्रवाह बनाना पड़ता है कई जन्मों में। जैसे गंगा का प्रवाह है, गंगा जब स्वर्ग से उतरी तो कहते हैं उसका प्रवाह इतना तीव्र था कि सारी पृथ्वी उसको झेल ही नहीं पाती, तो वो उसका अलंकारिक वर्णन बनाया कि भाई शिव ने जटाओं में रख लिया उसको, फिर निकाला। लेकिन चलो वो हमें नहीं पता वो उसका जो भी अर्थ है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि यदि पूरी की पूरी गंगा हरिद्वार में एक ही स्थान पे यदि उसको बहा दिया जाए, खोल दिया जाए, तो हरिद्वार को ही बहा ले जाए, इतना प्रवाह है। इसलिए यहाँ भी गंगा के कई भाग कर रखे हैं, उसको कहीं सप्त धाराओं में बांट रखा है, कहीं इधर से एक नहर निकाल रखी है, फिर दूसरी नहर में छोड़ रखा है। पूरा का पूरा पानी गंगा का एक जगह नहीं छोड़ते हैं। तो गंगा का तो इतना तीव्र प्रवाह है कि वो अपने ही प्रवाह से सीधी गंगा सागर में ही जाके रुकेगी, उससे पहले कहीं रुकेगी नहीं। लेकिन जो छोटे मोटे नदी नाले हैं, अब उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी जाकर के उस भूमा से मिलें, गंगा सागर से मिलें, तो वो खुद जाकर के नहीं मिल सकते हैं। यदि वो चलने लगेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, कहीं मरुस्थल में अटक जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो गंगा के साथ मिल जाते हैं, और गंगा के साथ मिलने से वो छोटे छोटे झरनों का पानी था, छोटी नदियों का, छोटे नालों का पानी था, गंगा के साथ मिलके वो भी गंगा ही बन जाते हैं और वो भी समुद्र में जाके मिल जाते हैं। तो हमारे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी जब किसी ऐसे समर्थ गुरु के साथ जुड़ जाते हैं
तो उनके तप के प्रभाव से, उनके पुण्यों के प्रभाव से, उनके उस प्रवाह के साथ बहते बहते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपने इन तीनों साधनों का सदुपयोग करते हुए मन, वाणी और शरीर, इनसे तप करते हुए, और आप अनायास यहाँ नहीं आए हैं, कोई भगवान की कृपा आपको यहाँ लेकर के आई है। भगवान चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ें, आप उस सुख की तरफ कदम बढ़ाएं। तो आप भी पिछले जन्मों की योगी आत्माएं ही हैं, इसलिए योगी के साथ आकर के मिल गई हैं। तो जो कुछ भी आपने यहाँ सुना, समझा, सीखा, अपने डायरी में नोट किया, तो उसको रोजाना आप पढ़ते रहिएगा, और उसमें से जो सबसे अच्छा लगा उसको सबसे पहले जीने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद तो रास्ता खुद ही खुलता चला जाएगा। तो मेरे को भी आज आदरणीय भाई राकेश जी ने आप सबके दर्शन करने के लिए यहाँ बुलाया, आप सबका दर्शन हुआ, आपके अनुभव भी सुने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से सीख के जा रहे हैं, और एक अपने आप को दिव्य बना करके यहाँ से लौट रहे हैं। और भगवान करे ये दिव्यता की यात्रा आपकी आगे ही आगे बढ़ती जाए। तो 2 साधन बताए थे उस सुख को प्राप्त करने के लिए, सेवा और साधना। तो साधना के नाम पे 3 तप करने हैं, और सेवा के नाम पर योग की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।